नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 26 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपना अभी कार्य कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, और इनका एक महत्वपूर्ण सवाल है। महज 26 वर्ष की आयु में करोड़ों रुपए कमाया लेकिन पैसा बचा नहीं पाया। तो इनको जानना है कि मैं पैसा बचा क्यों नहीं पाता। मैं बहुत कमाता हूं, पैसा आता रहता है, लेकिन मैं बचाने में असमर्थ हूं। वर्तमान समय थोड़ा दिक्कत में दिख रहा है। तो आगे की ज़िंदगी के विषय में जानना चाहते हैं कि आगे ये ज़िंदगी पर पैसा कमा सकते हैं कि नहीं, आगे ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा धन कमाने के योग हैं कि नहीं, और बड़े व्यापारी के रूप से अपने आप को देखना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपको धन कमाना है तो आपको व्यापार से ही कमाना होगा। बाद बाकी तो और भी रास्ते होते हैं, लेकिन व्यापार एक सटीक रास्ता है, सही रास्ता है। तो व्यापार की क्या योग है, धन कमाने की क्या अवस्था है, हथेली पर क्या अवस्थाएं बनी हुई है पॉजिटिव और नेगेटिव वे में, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़ी गहराई और बड़ी स्पष्टता के साथ समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो वीडियो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो अपनी ज़िंदगी पर पैसा कमाना चाहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी पर पैसा कमाना चाहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी पर आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत बड़े अधिकारी या बहुत बड़े जनप्रतिनिधि के रूप में अपने आप को देखना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि इनके हाथ पर कुछ ऐसी अवस्थाएं मौजूद हैं, जो अवस्थाएं अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ पर हो तो वो ज़िंदगी पर पैसा जरूर कमाते हैं। ना कमाने वाली बात नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े बिल्डर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े सेलिब्रिटी के हाथ पर ऐसी अवस्था देखी जाती है जिनके पास बहुत पैसा होता है। तो इनके हाथ पर मनी ट्रायंगल बना है। तो अगर आपके किसी व्यक्ति के हाथ पर ऐसी अवस्था है तो फिर तो खुश हो जाइए, मस्त हो जाइए, क्योंकि ज़िंदगी पर तरक्की तो मिलनी ही मिलनी है। तो आइए देखते हैं, अपने अपने हथेली खोल लिया होगा आपने, अब बस देखने का और समझने का प्रयास करें। ये पाम का शेप है और यहां पर से देखो एक बुद्ध रेखा एकदम सीधी जा रही है, एकदम बहुत विजिबिलिटी के साथ है, विजिबल बुद्ध रेखा है। और आगे भी देख लो तो एक भाग्य रेखा बहुत सही है। यहां से भी एक बढ़िया माइंड रेखा के साथ एक ट्रायंगल जैसी आकृति बनी है। तो देखो मनी ट्रायंगल, लोगों को ऐसा लगता है कि उनके हाथ पर मनी ट्रायंगल है, लेकिन उनकी आयु 40 वर्ष की हो चुकी है, लेकिन उनको धन लाभ नहीं हो रहा है, उनको जिंदगी पर पैसा नहीं आ रहा है। तो आपको गलत लगता होगा, आपके हाथ पर मनी ट्रायंगल होता ही नहीं होगा, लेकिन आपको लग जाता होगा क्योंकि आपको इसका नॉलेज नहीं है ना। तो आज की वीडियो के बाद ना आपको गलत लगना भी बंद हो जाएगा, क्योंकि मैं बताने का कोशिश करूंगा कि मनी ट्रायंगल किस लाइन से एग्जैक्टली में बनता है और आप इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हो और कैसे देख और समझ सकते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो लाइन होता है मनी ट्रायंगल फॉर्म करने के संदर्भ में, वो होता है आपका भाग्य रेखा। ये देखो भाग्य रेखा, किसी भी व्यक्ति के हाथ पर भाग्य रेखा होनी चाहिए। भाग्य रेखा को हम धन रेखा कहते हैं, भाग्य रेखा को हम शनिप्रद रेखा भी कहते हैं। भाग्य रेखा के उपरांत क्या देखना है, बुध रेखा। बुध रेखा भी हाथ पर अच्छा हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर इतना क्लियर हो, जितना क्लियर इस हाथ पर है, जितनी क्लैरिटी के साथ इस हथेली पर है, अगर इतना क्लैरिटी आपके हाथ पर हो फिर तो सोने पर सुगंध वाली बात हो जाती है। तो बुध रेखा हाथ पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद यहां पर से देखो मस्तिष्क रेखा, एकदम तीनों लाइंस अगर आपके विजिबल हो, तीनों लाइंस में कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो, कोई कटा फटा सा ये सब कट्स वगैरह ना दिख रहा हो, और एकदम क्लैरिटी के साथ हो, और एक बढ़िया ट्रायंगल जैसी आकृति आपको नजर आ रही हो, तो इसको मनी ट्रायंगल कहते हैं, इसको धन त्रिभुज कहते हैं। ये योग जातक को पैसा देता है। ये योग के रहने के बाद जातक जिंदगी पर पैसा कमाते हैं। इस योग के रहने मात्र जातक जिंदगी पर करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तो इनका जो कथन था, इनका जो क्वेश्चन था कि गुरुजी मैंने करोड़ों कमाया लेकिन बचाने में असमर्थ हूं, तो ये क्या था फिर? तो ये एक सच्चाई तो थी, इन्होंने पैसा जरूर कमाया होगा। अब खर्चीले प्रवृत्ति के व्यक्ति है कि नहीं, वो हम आगे विचार कर लेते हैं। और कुछ कुछ लफड़े जो होते हैं ना, देखो खर्च दो वजह से होता है। पहले तो कोई ना कोई मुसीबतें आपके लाइफ में आते चली जाएंगी, पहला वजह ये हुआ। जो ना चाहते हुए भी आपको खर्च करना पड़ेगा, जो जरूरत का खर्च होगा। दूसरा होता है अपने शौक और अरमान को पूरा करने के लिए आप खर्च कर रहे हो। जैसे आपको महंगे महंगे होटल में जाना है, महंगी महंगी गाड़ी रखनी है, महंगे महंगे घर में जाना है, फालतू के एक्सपेंसेस करने हैं, रोज आना पार्टी करना है जिसमें आपके फालतू के पैसे फूकते हैं, वो कार्य अगर आपको करना है तो वो तो फिर दिक्कत है।
वो तो फिर उसमें वो दूसरा रीज़न है खर्च का, तो वो होती है अय्यासी। और पहली चीज़ होती है कि आपके कुछ लफड़े आपके ज़िंदगी पर आ रहे हैं और उस संदर्भ में आपके ऊपर पैसा खर्च हो रहा है, तो फिर ये दोनों केस आपकी अतली ही बताती है। तो जो व्यक्ति घूमने फिरने वाले होते हैं उनकी अतली कुछ और तरीके से बताती है, लेकिन इनके केस में क्या है ना, ये फालतू का खर्च नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी इनका खर्च हो रहा है। तो जुपिटर इनका शुरुआती दौर में गड़बड़ था, और जब बृहस्पति शुरुआती दौर में गड़बड़ रहते तो फालतू के एक्सपेंसेस को दर्शाती है। और ये एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं ना कि आप कोशिश करोगे पैसा जमा करने का, बहुत ट्राई करोगे पैसा जमा करने का, लेकिन कोई ना कोई लफड़े आपकी ज़िंदगी पर आते रहेंगे, क्योंकि ये चाहे आप करोड़ों कमा लो या अरबों कमा लो, ये जिस समय तक स्ट्रगल्स को बताता है उस समय तक ये स्ट्रगल लाइफ में देता ही देता है। तो बस यही एक नेगेटिविटी थी जिस वजह से आप परेशान रहे। और एक समय के बाद बृहस्पति में अच्छा सुधार मुझे दिख रहा है, जहां पर से जिंदगी पर ये रुकावटें जो आपकी आ रही है ना, जो धन हानि के योग बन रहे हैं, जो परस्पर समस्याएं आपकी जिंदगी पर आती जा रही हैं, वो समस्याएं कम होती हुई नजर आ रही हैं। तो वो मैं बताऊंगा, वो एक पॉजिटिव इंपैक्ट आपके लाइफ पर बृहस्पति का जरूर पड़ा है। अब कुछ व्यक्ति इस प्रकार के कन्फ्यूजन में होंगे, गुरुजी आप सभी वीडियोस में कहते हैं किसी तुम्हारी बृहस्पति खराब है, किसी में तो आप अच्छा कहते ही नहीं है। ये हो सकता है आपके मन में द्वंद्व चल रहा हो, जो मेरी बातों को गहराई के साथ ना समझ पा रहे हो, तो मैं आपके द्वंद्व को दूर करते हुए ये बात का परिचय कराना चाहूँगा और ये बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि मैं हर वीडियोज़ में एक एज को जस्टिफाई करता हूँ। जैसे किसी को बोलता हूँ 20 वर्ष तक प्रॉब्लम है, 25 वर्ष तक प्रॉब्लम है, 30 वर्ष तक प्रॉब्लम है, ये हाथ देखने का तरीका होता है कि जुपिटर अगर यहां तक दबाव में है तो किसी और कारणवश से भी जुपिटर दबाव में आ सकती है, किसी के खराब दृष्टि पड़ने से भी जुपिटर दबाव में आ सकती है। वो आपको इस एज तक तकलीफ को बताती है। मैं उतना टेक्निकल वे में ना जाके आपको सरलतम भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं, ताकि आप चीज़ों को समझ के इसका लाभ ले पाए और आप कंफ्यूजन्स में ना रहे। तो यही एक रीज़न है, इसको दिमाग में आप बिठा लीजिए। तो इनका जो कथन था वो बिल्कुल सत्य था, पैसा जरूर कमाया होगा। मनी ट्रायंगल जितनी डार्क अवस्था में इनके हथेली पर अवस्थित है, वो इंडिकेट कर रही है कि ये जो डार्क अवस्था इनके मनी ट्रायंगल की है, ये बहुत पहले से बनी हुई होगी। मतलब इनको धन लाभ जिंदगी पर हो रहा होगा, लेकिन वही वाली बात है कि जब जुपिटर गड़बड़ है तो धन लाभ होते हुए भी विशेषकर दिखता नहीं है, पैसे रुकते हुए नहीं दिखते। तो ये वाली बात थी। चलो जी, इस चीज़ को आपने समझ लिया, देख लिया, जान लिया। अभी ये तो हो गई बात इनके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट की। और भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पर थोड़ा मैं बात कर लूँ। इनकी आगे की भी भाग्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ से भी देख लो बढ़िया है। और एक बढ़िया इनकी सूर्य रेखा भी बन रही है, जो आपके गुणी होने का परिचय करा रही है। एक सोर्स ऑफ इनकम को रिप्रेजेंट कर रही है, इंडिकेट कर रही है कि जातक का एक सोर्स ऑफ इनकम इनके ज़िंदगी पर जरूर से होता है। और बढ़िया मस्तिष्क रेखा है, दिमाग के तेज़ होने का परिचय करा रही है। हृदय रेखा भी इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है। रूटीन को फॉलो करने वाले इंसान हैं आप, और ज़बरदस्त दिखने वाली आपकी जीवन रेखा, ये जीवन रेखा आपकी बहुत कमाल है। और एक फिश जैसी आकृति, देखो इनके बुध रेखा के साथ ना बहुत बढ़िया सहयोग है। इनकी बुध रेखा का जो आगमन है ना, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो इस फिश के साथ है। तो ये फिश नुमा आकृति, बहुत सुंदर बुद्ध रेखा, ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति जिंदगी पर बहुत धन कमाते हैं। ऐसे व्यक्ति जिंदगी पर बहुत ज़्यादा धन कमाते हैं, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। बढ़िया रूप से दिखने वाली इनकी जीवन रेखा है। ये जीवन रेखा इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छी ज़िंदगी को भी बिताते हैं। तो ये तो बात हो गई इनके हाथ पर। अभी मैं आगे और विचार कर लूँ इनके हथेली पर और भी पॉजिटिविटी पर। शुक्र बहुत बढ़िया है। केवल लाइन से आप अमीर नहीं बन सकते, केवल लाइन रहने से आप करोड़पति नहीं बन सकते। लाइंस के साथ साथ प्लैनेट्स का अच्छा होना भी आपके हथेली पर बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे इनके हथेली पर शुक्र बहुत ही अच्छे कंडीशन में है, दोनों मंगल बहुत ज़्यादा अच्छे कंडीशंस में है, बिल्कुल डाउट नहीं है। उसके बाद सन मरकरी ठीक है, सन में थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर है, जो कि सूर्य रेखा भी ज़्यादा विजिबल नहीं है। इसके लिए मैं आपको रेमेडी जरूर सजेस्ट कर दूंगा। और इनका चंद्रमा भी इनका काफ़ी उम्दा कंडीशन में है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जब इस प्रकार की अवस्थाएं इनके हथेली पर अवस्थित हैं, तो यहाँ पर से जातक जिंदगी पर अच्छा कार्य कर ही पाते हैं और जातक जिंदगी पर बढ़िया पैसा कमा पाते हैं। अब आपके सारे प्लैनेट्स बहुत ही अच्छे कंडीशन में हो, लाइंस बड़े अच्छे कंडीशंस में हो, तो आपको अब क्या ही चाहिए। आप ज़िंदगी पर क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? बेशक आगे बढ़ सकते हैं, बहुत लोग ज़िंदगी पर आगे बढ़ते हैं, आप भी बढ़ सकते हैं।
चलो जी, चीज़ आपने देख लिया, जान लिया। तो अब थोड़ा विचार करते हैं इनकी नेगेटिविटी पर। तो जुपिटर का यहाँ से दबाव आपकी नेगेटिविटी को दर्शा रहा है, स्ट्रगल्स को दर्शा रहा है। ये तो मैं आपके एथली पर से देख रहा हूँ। तो स्टार्टिंग फेज में स्ट्रगल्स इंडिकेट करती है ये चीज़ें। तो थोड़ा स्ट्रगल फुल आपकी ज़िंदगी रह सकती है, बिल्कुल डाउट नहीं है। अब थोड़ा सा हम आगे विचार कर लेते हैं आपके एथली पर और नेगेटिविटी में। जैसा कि शुरुआती दौर से आप देख पा रहे हैं, भाग्य रेखा का बिल्कुल भी साथ नहीं है। जब भाग्य रेखा का साथ ना हो तो लाइफ में सर्टन प्रॉब्लम्स को बताती है। जो भाग्य से जुड़ा हुआ समस्या होता है उस प्रकार की समस्याओं को बताती है। तो भाग्य से जुड़े हुए समस्याओं को ये इंडिकेट कर रही है। हालांकि इस बात को भी लेके आप ज़्यादा चिंतित नहीं रहना है, क्योंकि एक समय तक ही गड़बड़ थी, एक समय के बाद तो भाग्य रेखा भी बड़ी शानदार थी। एक समय के बाद भाग्य रेखा भी बड़ी शानदार थी, इसमें तो बिल्कुल डाउट नहीं है, और डाउट करने की तो आवश्यकता भी नहीं है आपको। तो ये चीज़ आपने देख लिया। तो और नेगेटिविटी मैं आपको दिखा दूँ आपके एथरी पर और क्या ही है। तो वैसे कोई खास मुझे दिख रही है, राहु रेखा भी है तो बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी के साथ नहीं है। तो जब बहुत ज़्यादा विजिबल राहु रेखा ना हो फिर तो ज़्यादा सोचने और ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर तो ज़्यादा चिंता आप करो भी नहीं, ज़्यादा चिंता करने का मतलब भी नहीं बनता, वो तो है ही नहीं। चलो जी, अब आगे और देख लूँ। और तो वैसे कोई खास नहीं दिख रही। हाँ, सूर्य रेखा थोड़ी और विजिबल हो जाए तो फिर सोने पर सुगंध वाली बात हो जाती है। जातक ज़्यादा अच्छा अर्न कर पाते हैं, जातक ज़्यादा अच्छे से पैसा जिंदगी पर कमा पाते हैं। पैसे कमाई के योग को ये बता देता है। अगर सूर्य रेखा ज़्यादा विजिबल हो जाए, ज़्यादा विजिबिलिटी के साथ हो जाए, फिर तो सोने पर सुगंध वाली बात हो जाती है। तो अब विचार करते हैं इनके प्रश्नों पर। क्या ये अमीर बन सकते हैं? तो बेशक आपकी अमीर बनने वाली हथेली है, और आपने पैसा जिंदगी पर कमाया, आप खुद कह रहे थे। और ये अगर आप नहीं भी कहते तो आपकी हथेली कंफर्मली बता रही है कि ऐसे व्यक्ति जिंदगी पर पैसा कमाते हैं, क्योंकि पैसे कमाई के लिए की तो ये रेखा है मनी ट्रायंगल। ये व्यक्ति जातक को करोड़पति बनाता है, करोड़ों कमाते हैं ऐसे व्यक्ति, करोड़पति बनाता है, और ऐसे व्यक्ति करोड़ों रुपए कमाते हैं, नो डाउट। अभी थोड़ा सा और आगे विचार कर लेते हैं। तो अभी इनकी जीवन रेखा से हम चीज़ों को गहराई के साथ समझा देते हैं कि कब किस लाइफ में क्या क्या चीज़ें आपकी घटित होनी है और क्या क्या चीज़ें घटित हो रही हैं। तो सबसे पहले देखिए, तो स्टार्टिंग फेज से प्रगति का योग था, लेकिन फिर भी यहाँ से दबाव है, तो ये स्ट्रगल्स को तो बता ही देता है। जातक की जिंदगी पर शुरुआती पड़ाव में स्ट्रगल्स रहते हैं, तो यहाँ पर से स्ट्रगल तो मुझे दिख गया, डेफिनेट रूप से मुझे स्ट्रगल दिख गया, ये तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है। उसके बाद देखा जाए तो इंडिपेंडेंट ये हो चुके हैं बहुत पहले, 14, 15, 16 वर्ष की आयु से ही। और क्योंकि प्रोग्रेस लाइन थी और जीवन रेखा और माइंड रेखा लगभग अलग थलग सी थी, क्योंकि ऐसे ही रेखा जब बने तो इंडिपेंडेंट नेचर इंडिकेट करता है। लेकिन जो मूल तरक्की हुई है वो 20 साल 22 21 साल के आयु के आसपास से हुई है। और जिंदगी ठीक थी, 24वें वर्ष में तरक्की थी, फिर जिंदगी ठीक थी, एक आपके 26वें के आसपास थी, अभी ये देखो एक 27वें में है, फिर आगे भी ठीक है। 30वें में नॉर्मल प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा समस्याएं तो नहीं आएंगी। 31वें में एक तरक्की है, फिर आगे ठीक है, एक आपके 36वें में है, फिर जिंदगी ठीक है, एक आपके तकरीबन मान के चल लो 50 वर्ष के आसपास है। ये 54 वर्ष से 54 वर्ष के बाद भी ये देखो तो यहाँ 64, हाँ 64 वर्ष के आसपास भी एक बड़ी यात्रा है। 64 के बाद भी आपकी लाइफ लाइन अच्छी है, उसके बाद से ये फिशनुमा आकृति भी लाइफ लाइन के साथ है, और आगे भी देखो बहुत शानदार फिश है। तो मतलब ये आकस्मिक धन लाभ को बता रहा है, बिजनेस करने से धन लाभ को बता रहा है। जातक व्यापार कर सकते हैं और धन लाभ भी कर सकते हैं, बिल्कुल डाउट नहीं है। यहां पर से देखो तो एक लाइन है जिसको मंगल रेखा कहते हैं, तो हल्की फल्की सपोर्ट में। वैसे जीवन रेखा काफी अच्छी है, फिश बहुत शानदार दिख रहा है। अगर मैं इनकी जीवन रेखा पर बहुत गौर से देख रहा हूं तो मुझे यहां भी एक फिश दिख रहा है, मतलब एक फिश के ऊपर दूसरा फिश, मजा आ गया। इस केस में लाइफ लाइन के बल को इंक्रीज करता है, शुक्र की तरफ इसका मुंह है, तो लग्जरी लाइफ के प्रति ये लोग काफी आकर्षित रहते हैं और लग्जरियस जिंदगी बिताते भी हैं। लग्जरी लाइफ में बिल्कुल डाउट नहीं है। और ये फिशनुमा आकृति तो इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति अपने ज़िंदगी पर नाम और शोहरत कमाने के साथ साथ धन भी कमाते हैं। और धन के लिए क्यों मैं इतना आश्वस्त हूँ, क्योंकि ये फिश के साथ तो बुध रेखा चल रही है आपकी। जब इस फिश के साथ बुध रेखा चल रही है तो फिर ये तो आकस्मिक धन लाभ बता रहा था, ये व्यापार से धन लाभ बता रहा था। एक शानदार मनी ट्रायंगल आपके हाथ पर हो गया जो धन आगमन को बता रहा है, जहां पर से जातक की जिंदगी पर धन आगमन होता है, नो डाउट। चलो जी, ये तो हो गई बातें इनकी पॉजिटिव नेगेटिव और इनके प्रश्न है। अभी इनके तरीके हम जलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखे, सीखे, समझे। ये स्क्वायर स्पा में मध्यम एज का सफलता को पाते लगभग
प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है तो ये राजयोग कारक हथेली को बता रही है जातक की जिंदगी बड़ी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है, इस बात का परिचय करा रही है। तो कंफर्टेबल लाइफ रहती है, जातक की जिंदगी पर धन लाभ होता है, जब भी धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से जिंदगी पर पैसे जरूर से आ जाते हैं। ये इस बात का परिचय तो डेफिनेट रूप से कराती है, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। आगे इनका एक और प्रश्न था कि इनके हाथ पर इनको बड़ा मोल प्रतीत होता है। तो देखो मुझे आपके प्लैनेट्स पर तो कहीं पर नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ थंब पर जरूर एक दो मोल दिख रहा है। तो थंब पर मोल इंसान को अंदर से कमजोर कर सकता है, इंसान ज्यादा सोच सकते हैं, ओवर थिंक कर सकते हैं, और ओवर थिंक करने के बाद ना जिंदगी पर समस्याएं रहती हैं, ये बात का ध्यान रखना आप। तो ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जिस भी व्यक्ति को ओवर थिंकिंग करते हुए देखा गया ना वो तो बहुत समस्या में रहते हैं। और थंब पर मोल बनना आपको थोड़ा कमजोर कर देता है ये, क्योंकि थंब ही एक ऐसा चीज है जो आपके व्यक्तित्व का परिचय कराता है। जब आपके व्यक्तित्व पर कोई काला धब्बा लग जाए या फिर कोई नेगेटिव अवस्था बन जाए तो वो थोड़ा सा आपके व्यक्तित्व पर तो असर करता है। हालांकि इसका उपाय मैं आपको जरूर दूंगा। वैसे बढ़िया थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व है, लेकिन थोड़ा सा ये हल्की फल्की कमजोरी को बताता है, अंडर कॉन्फिडेंट वाले स्टेज को बताता है। बाकी यहाँ पर से देखो लाइंस बड़े अच्छे हैं, तो इंडिकेट करते हैं अपनी ज़िंदगी पर जो भी रहेंगे अपने दम पर रहेंगे। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइंस है, व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी है। सेकंड फेलेंज मानसल है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति अपनी सम्मान की रक्षा कर पाएंगे, और एक ज़बरदस्त थंब एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। तो व्यक्तित्व में बिल्कुल भी डाउट नहीं, शानदार व्यक्तित्व है। अब देखो समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे, व्यक्ति बहुत समझदार, फिंगर पे खड़े लाइन से तो इंडिकेट करते हैं ऐसे व्यक्ति दिल के बड़े अच्छे होते हैं, नो डाउट। और बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो इंसान बहुत हिम्मती है। टेंडकर ये अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर आपकी हिम्मत को बताती है। सूर्य फिंगर भी आपकी हिम्मत को बताती है, सैटर्न फिंगर आपके मेहनत को बताती है। बुध फिंगर बड़ी है, फर्स्ट फेलेंज के ऊपर है, तो ये कम्युनिकेशन स्किल को बता रही है। जातक की कम्युनिकेशन स्किल जो होती है ना बहुत जबरदस्त होती है। ये देखो बुध फिंगर बहुत अच्छी है, तो अच्छे वक्ता है आप, अच्छी वाक्पटुता है आपकी। सूर्य फिंगर लंबा है तो आप बहुत ज़्यादा हिम्मती, सैटर्न फिंगर मेहनत, तो वैसे भी फिंगर काफ़ी लंबे खड़े हैं, जो अच्छे स्ट्रेंथ अच्छी क्रिएटिविटी का परिचय तो ये करा ही देती है। आगे मैं देख रहा हूँ तो यहाँ से दबाव है, तो थोड़े स्ट्रगल रहते हैं 25 साल 26 साल तक। स्क्वायर है, 32 वर्ष के बाद की जिंदगी अच्छी, लाइंस बड़े अच्छे आपके हाथ पर, तो ये इंडिकेट करते हैं ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार प्रवृत्ति के होते हैं और दानी स्वभाव के होते हैं। एक समय के बाद जुपिटर अच्छा है, लेकिन फिर भी शादी सोच समझ के करनी है। बाकी जबरदस्त मस्तिष्क रेखा, दिमाग के तेज है, कुछ ट्राइंगल्स हैं, हालांकि रिक्वायरमेंट नहीं था, है तो बहुत ही अच्छी बात है। हृदय रेखा भी बहुत अच्छी, इंसान अच्छे हृदय के मालिक है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। भाग्य रेखा का जिंदगी के लास्ट तक साथ, तो भाग्य का साथ दिखाता है। यहाँ पर से दबाव है, तो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा मेहनती है, इस चीज़ का परिचय कराती है। नॉर्मल डिस्टर्ब शुक्र वाले थी, तो मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को ये इंडिकेट करती है। लाइन ऑफ एजुकेशन दोनों बढ़िया है, तो ये इंडिकेट करता है ऐसे व्यक्ति अच्छे समझदार प्रवृत्ति के होते हैं। और यहाँ पर से देखो सूर्य रेखा बहुत ज़बरदस्त, तो ये सूर्य रेखा क्या इंडिकेट करती है? ये सूर्य रेखा इंडिकेट करती है आपके गुणी होने का। थोड़ा और विजिबल हो जाए तो सोने पर सुगंध वाली बात है, लेकिन ऐसी सूर्य रेखा जिस भी व्यक्ति के हाथ पर देखा जाता है ऐसे व्यक्ति बहुत गुणी होते हैं। फिर आगे देखो तो बुद्ध पे खैर से इंसान तेज भी है, पैसा कमाना भी जानता है आराम से। सन मरकरी ठीक ठाक है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। सूर्य में थोड़ा दबाव है, तो ये इंडिकेट करता है जिस प्रकार की सफलता और कामयाबी मिलनी चाहिए वो सफलता नहीं मिल पाती, जिस प्रकार का आपको सम्मान मिलना चाहिए इस प्रकार का सम्मान में किसी प्रकार की कमी को कराता है। डिस्ट्रैक्शंस के योग को बताता है, जिस प्रकार का आप डिजर्व करते हैं तरक्की, वो तरक्की में थोड़ी कमी को बताता है। हालांकि इसके लिए आपको उपाय करने की आवश्यकता है, रोजाना सूर्य को जल दीजिए। बाकी जो भी रेमेडीज है मैं सजेस्ट करूंगा। दोनों मंगल बढ़िया है, हाईली एनर्जेटिक, ये शारीरिक रूप से काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, जल्दी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं होती। मंगल का अच्छा होना आपके व्यक्तित्व, आपके पराक्रम, समर्पण, डेडिकेशन और आपके प्रशासन विभाग से धन लाभ को बताता है। अगर आप प्रशासन विभाग की नौकरी को करना चाहते हैं तो आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति ट्रेनर के रूप से देखे जाते हैं, ऐसे व्यक्ति अच्छी फिजिकल एबिलिटी, अच्छे फिजिकल स्ट्रेंथ वाले होते हैं, तो बढ़िया मंगल है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे के फ्लो बनी रहेगी, लोगों से अच्छा संबंध रहता है आपका, बड़े अच्छे तरीके से लोग आपको ट्रीट करते हैं। चंद्रमा अच्छा है तो धन जिंदगी पर जरूर कमाते हैं। होटल से जुड़ा हुआ, कपड़ों से जुड़ा हुआ कार्य करो, चूंकि शुक्र भी आपका प्रबल है। खाने पीने से जुड़ा हुआ कार्य कर लो तो आपको जिंदगी पर धन लाभ जरूर से होता है। फिर शुरुआती दौर से भाग्य रेखा बिल्कुल भी सही नहीं थी, आगे की भाग्य रेखा मैं देख रहा हूं तो बहुत जबरदस्त है। 34 से 36 के इसमें थोड़ी गड़बड़ है, 36 के बाद भी बहुत बढ़िया, आगे भी भाग्य रेखा ठीक दिख रही है। चूंकि मंगल प्रबल है तो ये प्रॉपर्टी के योग को तो ऐसे ही बता देती है। बुध रेखा आपकी बहुत कमाल है, तो ये भी आपकी जिंदगी पर धन आगमन को बताती है। सूर्य रेखा आगे बढ़ रही है, तो टैलेंटेड व्यक्ति है, नो डाउट जबरदस्त आपकी जीवन रेखा, मंगल रेखा ठीक ठाक है। शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद बागुदे लग्जरी के सुख तो मिलेंगे, थोड़ा स्ट्रेस रहता है वो नॉर्मल है। बाकी शुक्र बहुत जबरदस्त है, मनी मैनेजमेंट प्रबल है, पैसा जिंदगी पर, शुक्र का अमाउंट बहुत उभार ले हुए कंडीशंस में है। तो जातक
तक अच्छा सुखमय जिंदगी व्यतीत करते हैं। थोड़े टेंशन के लाइन आपके तरीके पर जो होते हैं, थोड़ी चिंता स्वभाव आपको ये बताता है। मंगल अच्छा है तो जिंदगी बहुत शानदार, मंगल अच्छा है जिंदगी बहुत खतरनाक, नो डाउट, क्योंकि ये अपने जिंदगी को अच्छा बनाना जानते हैं अपने पराक्रम, समर्पण और डेडिकेशन से। मंगल अच्छा जल्दी हार नहीं मानते, मंगल अच्छा स्वस्थ रहते हैं। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। और व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।